हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे हो गए और हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो जी मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग के टाइम पे। आई थिंक 4 या 4:30 बज रहा होगा। मैं ना खाना वगैरह खा के सो गई थी और कपड़े धुल दिए थे और मैं उसके बाद फिर ऊपर छत में डालने गई। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब रखा था, मतलब ठंड तो थी ही और अचानक से ना ऐसा मौसम चेंज हुआ ना कि बारिश सा आने लगा। पूरा एकदम बादल वगैरह छाने लगा और कस के बारिश भी होने लगी। उसके बाद फिर मैं सीधे चली जाती हूँ किचन क्लीन करने। अभी क्लीन कर लेती हूँ ना तो रात में थोड़ा सा ना मतलब कम भार पड़ता है, थोड़ा आराम हो जाता है। एक दो बर्तन ही रहते हैं तो मैं सारा पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। जितना भी सामान होता है ना, जो भी बचा उचा, जैसे ये चटनी ना बच गया था तो मैं इसको एक वो प्लेट में करके और फिर मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि अगर रात में अगर चाहिए होगा तो हस्बैंड खा लेंगे और अगर नहीं चाहिए होगा तो फिर हम लोग कल सुबह में ऐसे इसको यूज़ करते हैं। वैसे ना हम लोग चीज़ें को फेंकते नहीं हैं, उसको किसी न किसी तरीके से यूज़ कर लेते हैं। और चटनी वगैरह मेरे को तो लगता है कि 2-3 दिन तो आराम से चल जाते हैं। तो आज ना इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी घर में ना सुख शांति और बरकत लाने के लिए कुछ टिप्स, जो मुझे मेरी माँ ने सिखाया है और मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया है। कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे पता है। आई होप आप लोग को भी कुछ रिलेटेबल लगेगा, कुछ पता होगा। और जो आप लोग को भी कुछ पता है चीज़ें तो आप लोग मुझसे शेयर करना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी सुबह घर को ना कैसे क्लियर, मतलब एक क्लीन होता है वो जो आप झाड़ू पोछा करके करते हो। एक जो होता है ना सुबह का हवा और जो रोशनी आता है ना, जो लाइट आता है मॉर्निंग वाला, वो सबसे पहले दिन का जो शुरुआत होता है ना, वो घर का जो दरवाज़ा और खिड़की सब खोल दो। सबसे पहला टिप तो यही है। मैं तो मतलब मैं ये बचपन से देख रही हूँ और करती आई हूँ। ठंड में भी यार अगर थोड़ा सा मतलब सुबह हो जाता है तो मैं बेडरूम का छोड़ के जिस रूम में अगर हस्बैंड और डॉटर सोई रहती है, बाकी पूरे घर का मैं खिड़की दरवाज़ा ना खोल देती है। उससे क्या होता है ना कि पॉजिटिव सा एनर्जी अंदर आ जाता है। सफाई ना, दूसरा टिप सिर्फ ये है ना कि सफाई ना सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अपनी नीयत से भी करना चाहिए। मतलब हम लोगों को ना घर साफ़ रखने के अलावा अपने मन को भी साफ़ रखना ज़रूरी है। मन में किसी के लिए ना कड़वी चीज़ें मत रखो। कोशिश करो कि घर से बेकार सामान, टूटा फूटा जो भी है, फालतू का जो एक्स्ट्रा सामान है वो सब ना ही रखो। मतलब एक होता है ना कि हाँ रख लेते हैं, काम आएगा करके, फिर वो ना वेस्टेज हो जाता है और फालतू में ना वो घर में ना वेस्टेज बढ़ते जाता है, कचरा बढ़ते जाता है। तीसरा क्या है ना कि खाना को ना बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा टिप यही है कि वेस्ट मत करो यार खाने को, क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको खाना नसीब नहीं होता है। जो खाना नहीं उनको 2 टाइम का मिल पाता है, भूखे रहते हैं। बहुत सारे बच्चे आप देखोगे ना रोड पे, मतलब वो भी बहुत भूखे रहते हैं। मुझे तो देख के कभी लगता है ना कि भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो हम लोगों को कम से कम 3 टाइम का खाना तो दे रहे हैं ना। चौथी टिप्स यही है ना कि आप जिस भी धर्म से हो ना, मतलब जिस भी हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, आप अपने भगवान जी को डेली याद करो और उनको ना थैंक यू बोलो कि उन्होंने इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतने अच्छे पार्टनर दिए हैं, हमारे माँ बाप हमारे पास है, हमारे बच्चे हेल्दी हैं। डेली उनको थैंक यू बोलो। ये चीज़ें ना मैं मतलब पहले तो नहीं था कि हाँ ठीक है अभी चल रहा है लाइफ, सब कुछ सॉर्टेड है, बट अभी क्या है ना कि मैं डेली एक बार तो भगवान जी को ज़रूर बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा लाइफ दिया, मेरे लाइफ में सब अच्छा है। भले ही मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो, बहुत कुछ हो, फिर भी ना एक पॉजिटिव माइंड के साथ ना इंसान को रखना चाहिए। अगर नहीं रहोगे ना तो फिर वही चीज़ है ना कि मतलब आप धीरे धीरे ना डिप्रेशन और निगेटिविटी आपके लाइफ में ना बढ़ते जाएगा। और सबसे बड़ा जो टिप है, टिप नंबर 5, आई थिंक सारी गृहिणियों इसको फॉलो करती ही होंगी। घर में लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में होता है, बट होता है ना कि थोड़ा सा धीरे बोलना चाहिए और थोड़ा सा कम, जितना हो सके स्ट्रगल करना चाहिए, सहना चाहिए। अब ये नहीं है कि अब सामने वाला आपका बेइज्जती करता जाओ और आप सहते जाओ, वैसा भी नहीं। बट वही है कि थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करके चलना चाहिए, तभी जाके एक दूसरे के साथ रह पाएंगे और एक दूसरे के को समझेंगे। तो और सबसे लास्ट टिप मैं मतलब बताना चाहूँगी, जो शायद किसी को ना भी पता हो, नमक और पानी का ना घर में बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब नमक ना कभी खुला मत छोड़ो। उससे क्या होता है ना कि घर में जो मतलब जो भी निगेटिविटी आसपास का भी होता है ना, वो नमक और पानी, ये 2 चीज़ जो है ना वो बहुत जल्दी पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करते हैं और निगेटिविटी उससे भी ज़्यादा दुगना स्पीड से अट्रैक्ट करते हैं।
जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो इसलिए नमक कभी खुला नहीं रखना चाहिए और पानी को कभी इधर उधर ना ऐसे गिरा के नहीं छोड़ना चाहिए। अगर गिर भी जाए ना तो उसको तुरंत वाइप आउट कर दो या साफ़ कर दो। तो वो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। तो चलो, जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों से शेयर किया, और भी बहुत सारे टिप्स हैं जो किसी और वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे, मैंने बर्तन धो लिए। आप लोगों से बातें करते करते, जो मुझे ना सबसे बेकार लगता है, कपड़े तय लगाना और बर्तन धोना तो मतलब वर्स्ट काम है। बट वही है कि एक बार हो जाता है ना तो मन एकदम अच्छा सा हो जाता है कि चलो ये काम भी हम लोगों ने कर दिया। और ये होते होते ना शाम हो गए थे, शाम के आई थिंक 6 बज गए थे, क्योंकि मैं आराम आराम से कर रही थी, बिटिया रानी मेरी सो रही थी। तो मैं ना इस टाइम को ना थोड़ा आराम आराम से बात करती हूँ मम्मा के साथ, और या फिर भजन सुनती हूँ। और एक टिप और है कि सुबह शाम तो भजन हमें सुनना ही चाहिए। तो ये करते करते सारे कपड़े अरेंज हो गए, और यहाँ पे मैं वापस से सारे रूम का ना बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ एक बार शाम में भी। उसके बाद फिर गंदा होता है तो वो फिर छोड़ देती हूँ, सुबह को ही करती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना खाना वाना डिनर विनर बना जाने के बाद फिर बॉडी ना कुछ नहीं बोलता है कि कुछ काम मत करो। और आई थिंक सबके साथ यही होता होगा। मतलब उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ, सुबह को उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ और फिर अपने काम में वापस से लगती हूँ। लेकिन शाम में एक बार सारा घर फिर से अरेंज कर देते हैं, ताकि ना खुद को भी अच्छा हो। और वही है ना कि हस्बैंड भी ऑफिस से आए तो उनको भी घर अच्छा देख के ना मतलब एक अच्छा सा फीलिंग हो। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू पालक की सब्जी, वो भी बिना मतलब फ्राई किए हुए, सिंपल सा सारा मटेरियल वगैरह डाल के और मसाला वगैरह डाल के और उसको विसल लगवा दूँगी। तो ये मेरी सिंपल सी सब्जी, और मैं बना रही थी साथ में पराठा। वही पराठा मैं सिंपल ही बना रही थी, सुबह की जो दाल पड़ी हुई थी बच गई थी, उसको ना ऐसे आटे में मिला के और मैं बना दूँगी। ऐसे ना पता है, दाल मेरे यहाँ किसी को नहीं पसंद है खाना, मेरे अलावा मुझे अच्छा लगता है और ऐसे कोई नहीं खाता है। बट वही है कि दाल में अच्छे मात्रा में प्रोटीन होता है, तो मैं किसी न किसी फॉर्म में उसको अपने बच्ची को और अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ। हालांकि हस्बैंड बहुत बोलते हैं कि मुझे ना ऐसे दाल वाली रोटी ना बिल्कुल नहीं पसंद है। हमें पसंद हो या ना हो, या आपको खाना ही है, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना ना मतलब बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में ना इतना मिलावटी और इतना ये सब चल रहा है, तो वही है कि आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अब यही है ना कि आप प्रोटीन के रूप में वो सब तो खा नहीं सकते हो। जैसे एक होता है ना प्रोटीन लेवल ब्रेकफास्ट, तो रोज़ रोज़ हम लोग का क्या है ना कि हम लोग रोज़ रोज़ वो चना मूंग वगैरह नहीं खा पाते हैं। रोटी, वही बचपन से आदत लगा हुआ है रोटी खाने का, चावल खाने का, लंच में ब्रेकफास्ट में रोटी, डिनर में रोटी, तो वैसे ही एक आदत चलाया है। तो किसी न किसी फॉर्म में हम लोगों को प्रोटीन लेना चाहिए, चाहे आप सोया के फॉर्म में लो, पनीर के फॉर्म में लो, मतलब किसी भी फॉर्म में लो, लेकिन लो। तो लो जी, यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म पराठे भी तैयार हो गई है। पराठे नहीं कह सकते हो, दाल वाला रोटी भी कह सकते हो, बट वही उसको थोड़ा सा ना रिफ़ाइन या घी लगा के मैं वो तवे पे लगा देती हूँ ना, तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है और खाने में भी ना क्रंची क्रंची ना बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे मेरे पराठे तैयार हो गए हैं। बिल्कुल देख के इतना लग रहा था ना कि बहुत टेस्टी है, और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी थे। तो आज ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको बताया वो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा हो, और आप इसमें से क्या क्या फॉलो करते हो, और क्या क्या आपको पहले से पता था और क्या पहली बार पता चला। तो चलो जी, अपना ध्यान रखना। और ये डिनर की थाली मैं आप लोगों के लिए भी लगा रही हूँ, हम सब साथ में बैठ के खा लो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये मेरा आज का ब्लॉग। फिर मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अपना ख्याल रखना, ठंड में बच के रहना, खुश रहना, मस्त रहना। बाय गाइस।